नमस्कार। बुद्धि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर का 10वां सीरीज शुरू करने वाले हैं। इस सीरीज में हम लोग देखेंगे प्रेरण मोटर में स्टार्टर की आवश्यकता। ठीक है, मतलब प्रेरण मोटर में स्टार्टर की आवश्यकता क्यों होता है, उसको हम लोग विस्तार से देखने वाले हैं। इसमें हम लोग जो मुख्य मुख्य पॉइंट जो है वो जो कवर करेंगे कि मतलब इसमें आवश्यकता क्या है, उससे स्टार्टर का से यूज से उपयोग से क्या लाभ भी है। ठीक है, और इसमें हम लोग देखेंगे कि स्टार्टर कितने प्रकार का होता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे डीओएल स्टार्टर है, स्टार डेल्टा स्टार्टर है, रोटर प्रतिरोध स्टार्टर है और ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार है, सॉरी स्टार्टर है। उसको हम देखेंगे। हाँ, इसमें मैं बता देना चाह रहा हूँ कि इसके बाद एक और इसका सीरीज जो हम बना रहे हैं उसमें हम लोग देखेंगे इसके विस्तार से। जैसे डीओएल स्टार्टर है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है, स्टार डेल्टा स्टार्टर है, रोटर प्रतिरोध स्टार्टर है और ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है। उसका इंटरनल सर्किट देखेंगे और वो कैसे वर्क करता है उसको देखेंगे और नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे। इसको सिर्फ हम लोग ब्रीफ में समझेंगे कि एक कैसे, मतलब इसका क्या लाभ है, स्टार्टर का उपयोग क्यों किया जाता है, उसका लाभ क्या है, स्टार्टर से क्या क्या लाभ है। ठीक है, लाभ को देखेंगे और हम इसमें देखेंगे कि डीओ वाला स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर और प्रतिरोध जो है, रोटर प्रतिरोध स्टार्टर है, उसको शॉर्ट में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सीरीज। आज का सीरीज जो हम लोग शुरुआत करेंगे ना, वो हम एक प्रश्न से शुरुआत करने हैं, जो कि आज का प्रश्न से हम लोग शुरुआत करेंगे इसका। ठीक है, तो आज का प्रश्न है डीओएल, जिसको डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर बोला जाता है, का उपयोग कितने क्षमता तक मोटर में किया जाता है। इसको आप प्रेरण मोटर कर सकते हैं, प्रेरण मोटर में किया जाता है। ठीक है, मतलब बताना है कि डीओएल स्टार्टर जो है, डायरेक्ट स्टार्टर जो है उसका उपयोग कितने क्षमता तक इंडक्शन मोटर में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर बताना है, अगर नहीं आता है तो मैं इसका जवाब जो है वीडियो के अंत में बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। प्रेरण मोटर की में स्टार्टर की आवश्यकता है। तो इसमें थोड़ा सा हम समझेंगे प्रेरण मोटर को कैसे वर्क करता है। ठीक है, देखिए ए हो गया इसका प्रेरण मोटर का स्टेटर और ए हो गया रोटर। रोटर में हम बाइंडिंग बना दे रहे हैं, इसके बाइंडिंग को दर्शा देते हैं और एक स्टेटर में बाइंडिंग को दर्शा देते हैं। ठीक है, जब आप इसको थ्री फेज सप्लाई देते हैं, थ्री फेज सप्लाई कौन होगा, आर होगा, वाई होगा और बी होगा। जब आप थ्री फेज सप्लाई देते हैं इसको, तो ये क्या करता है, एक करंट लेता है जिसको हम लोग आई एस बोल सकते हैं, मतलब स्टेटर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको। ठीक है, ये भी तीनों फेज में करंट का फ्लो होगा। ठीक है, अब क्या होता है ना कि जब आप इसको सप्लाई देते हैं, मतलब मान लीजिए मोटर क्या है, इंडक्शन मोटर रुका हुआ है, जब इसको सप्लाई देते हैं तो क्या होता है ना, ये स्टार्टिंग में करंट काफी लेता है, स्टार्टिंग में करंट काफी लेता है। मान लीजिए इसका जो रेटेड जो वैल्यू है 5 एम्पियर है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में करंट ये कम से कम मान के चलिए ये 50 एम्पियर लेगा। ठीक है, ये ऐसे 50 एम्पियर से 60 एम्पियर लेगा। तो ये देखिए, तो हमारा रेटिंग इसका कितना है, 5 एम्पियर है, और ये करंट का वैल्यू कितना ले रहा है, 50 से 60 एम्पियर। अब ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये जो बाइंडिंग है, ये तो स्टेटर का ही बाइंडिंग है ना, ये स्टेटर का बाइंडिंग है। मतलब स्टेटर में करंट का फ्लो होना चाहिए था 5 एम्पियर, और हमको मेरा स्टेटर में बाइंडिंग का में करंट का फ्लो कितना हो रहा है, 50 से 60 एम्पियर। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई कॉइल है। ठीक है, इसका क्षमता है 5 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, और इसमें आप 50 से 60 एम्पियर अगर करंट दे रहे हैं, तो इस बाइंडिंग का क्या स्थिति होगा, बाइंडिंग क्या होगा, जल जाएगा, पूरी तरह से जल जाएगा। ठीक है, और इंडक्शन मोटर का जो कॉस्ट होता है ना, उस बाइंडिंग पे ज़्यादा डिपेंड करता है। क्यों, क्योंकि बाइंडिंग जो होता है कॉपर का होता है, जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें जो दर्शाया गया है, ये है स्टेटर का बाइंडिंग। ठीक है, अब मान लीजिए इसका जो क्षमता है 5 एम्पियर करंट फ्लो करने का, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि हो सकता है इसका क्षमता है 5 एम्पियर करंट फ्लो करने का। ठीक है, अब इसमें आप 50 एम्पियर करंट दे देंगे। ठीक है,
50 एम्पीयर करंट देंगे तो ये बाइंडिंग क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो मेन जो इसका जो रेट होता है ना इंडक्शन मोटर का, वो स्टेटर का बाइंडिंग में मतलब बाइंडिंग ज्यादा फैक्टर इसका है। ठीक है, तो क्या होता है, हम हमारा कोशिश क्या है, चाहे जो भी इंजीनियर या टेक्निकल जो स्टाफ है ऑफिसर, उनका काम है कि हमारा अगर रेटिंग 5 एम्पियर है तो हम मेरा कोशिश करना है कि इसी के आसपास में इसका करंट का फ्लो हो इस बाइंडिंग में। ठीक है, और एक घटना कब होता है, ये घटना होता है स्टार्टिंग के टाइम सिर्फ। कब होता है, स्टार्टिंग के टाइम। तो और जब मान लीजिए मोटर जब रन करने लगता है, मोटर जब रन करने लगता है तो ये ऐसा नहीं होता कि ये 50 एम्पियर ही फ्लो करता है, नहीं होता। फिर रेटिंग जो करंट है इसका 5 एम्पियर है, उस पे आ जाता है। ठीक है, तो जो इंजीनियर होता है ना उनका, वो एक ऐसा डिजाइन किए, एक ऐसा इक्विपमेंट का डिजाइन किए कि स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जो करंट 50 से जो 60 एम्पियर फ्लो हो रहा था, उसको कोशिश किया जाए कि 5 एम्पियर के आसपास हो, 5 हो, 6 एम्पियर हो, इसके आसपास में फ्लो हो। ठीक है, ताकि जो मोटर का जो स्टेटर का बाइंडिंग जो चल रहा था, स्टेटर का बाइंडिंग जो जल जा रहा था, उससे बचाव हो। ठीक है, साथ में क्या हुआ, मेन इसका उद्देश्य है, स्टार्टर का मेन उद्देश्य है कि स्टार्टिंग के समय जो स्टार्टर में करंट का फ्लो जो ज्यादा हो रहा है, उसको लिमिट किया जाए, उसको कम किया जाए, उसको सीमित किया जाए। ठीक है, सबसे पहला जो फैक्टर था। ठीक है, दूसरा जो फैक्टर था, अब क्या होगा कि कभी कभी क्या होता है ना कि स्टार्टर का जो स्टार्टर, मान लीजिए मोटर, इंडक्शन मोटर चल रहा है, स्टार्टर भी लगा हुआ है, उससे ऑलमोस्ट इंडक्शन मोटर बंद हो गया। ठीक है, जब करंट आएगा ना, जब फिर से सप्लाई आएगा, तो क्या होता है ना, वो क्या होता है, करंट डायरेक्ट दे देता है वो इंडक्शन मोटर को। तो उस स्थिति में भी करंट क्या होता है, जो इंडक्शन मोटर होता है वो जलने का संभावना होता है। इसमें एक और, पहला तो ये एक सुरक्षा होगा, दूसरा हो गया कि नो वोल्ट का पे सुरक्षा हो, कि अगर मान लीजिए इंडक्शन मोटर अगर सप्लाई के कारण वो ऑफ हो गया है, तो उसको स्टार्टर को ऑफ हो जाए, ऑटो ऑफ हो जाए। ठीक है, तो स्टार्टर का उपयोग का दूसरा रीजन था। तीसरा रीजन ये है कि मान लीजिए कि हो सकता है कभी कभी इंडक्शन मोटर को आप चला रहे हैं, और चलाते चलाते उसका मान लीजिए क्षमता हमारा है 5 HP लोड देने का, आप 10 HP लोड दे दिए, 10 हॉर्स पावर लोड दे दिए, तो उस समय भी क्या होगा ना, स्टेटर में करंट का फ्लो ज्यादा होगा, रोटर सॉरी स्टेटर का बाइंडिंग है ना वो जल जाएगा। तो हमारा जो ओवरलोड है, ओवरलोड से भी क्या करता है, सुरक्षा करता है। पहला क्या होगा, जो स्टार्टिंग के टाइम में जो करंट फ्लो हो रहा है ज्यादा, उससे सुरक्षा दे रहा है। दूसरा क्या हो रहा है, नो वोल्ट के दौरान जो हमारा जो मोटर डैमेज होने का संभावना है, उससे सुरक्षा दे रहा है। तीसरा में क्या है, ओवर वोल्टेज सॉरी ओवरलोड अगर हो जाता है, मान लीजिए इंडक्शन मोटर लोडेड हो गया, उस समय भी सुरक्षा दे रहा है। चौथा जो है ना, चौथा भी इसका उपयोग होता है कि स्टार्टर का उपयोग है, वो उसको ऑन और ऑफ करने में जो है सहायता होता है, मतलब हेल्प होता है। उसमें बटन होता है जिसको आप दबा करके, या एक लीवर होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए एक लीवर होता है जिसको आप इसको उठा करके और इसको मतलब गिरा करके आप इसको ऑन ऑफ आसानी से कर सकते हैं। देखिए इसमें एक बटन दिया हुआ है। ठीक है, पुश बटन दिया हुआ है, ताकि आप इसको, इसका उपयोग करके आप आसानी से मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं और रोक सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको थोड़ा सा हम भाषा में देखते हैं कि क्या क्या होता है। देखिए सबसे पहला हमारा जो इसका टर्म है कि उच्च प्रारंभिक विद्युत धारा से सुरक्षा। उच्च प्रारंभिक धारा क्यों लेता है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है ना, मोटर का जो रोटर होता है वो रुका हुआ रहता है। रुका होने के कारण क्या होता है, जो स्टेटर का बाइंडिंग है, बाइंडिंग में करंट का फ्लो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण उससे हमको सुरक्षा देता है, ताकि हमारा स्टार्टर में जो स्टार्टिंग में करंट का फ्लो ज्यादा हो रहा है, उसको वो रोके। कैसे रोकता है, ये हम जो नेक्स्ट सीरीज करेंगे ना, उसमें हम सारा जो है इसका डायग्राम से समझेंगे। क्या है, सारा डायग्राम से हम समझेंगे नेक्स्ट सीरीज में। ठीक है, अभी भी शॉर्ट में समझेंगे, आगे हम देखते हैं इसको। ठीक है, दूसरा है नो वोल्ट पर सुरक्षा। नो वोल्ट का मतलब हुआ कि जो इंडक्शन मोटर अगर चल रहा है और सप्लाई कट गया, सप्लाई जैसे ही कट गया, तो उस समय ये सुरक्षा दे, ताकि ये जो मोटर का जो मोटर का जो स्टेटर में जो बाइंडिंग है, उसमें हैवी करंट फ्लो नहीं हो जब दोबारा सप्लाई आए। ठीक है,
तीसरा जो है ओवरलोड पे सुरक्षा। ओवरलोड कहने का मतलब 5 एचपी पे लोड चल रहा है। अब मान लीजिए उसको 10 एचपी लोड हो जाए, तो मान लीजिए कोई इंसान चला रहा है तो उसको पता नहीं चलता है ना। तो ये ऑटोमेटिक डिवाइस द्वारा इसका जो सुरक्षा देता है, एनवीसी कॉइल देता है। एनवीसी नो वोल्ट कॉइल होता है उसमें, वो सुरक्षा देता है। और ये दे रहता है ओवरलोड डिवाइस देता है। लोड डिवाइस इसमें लगा रहता है जो सुरक्षित, ये क्या इससे काम करता है हम जब आगे पढ़ेंगे ना तो उसमें देखेंगे। नो वोल्ट कॉइल का जो होता है इसमें रोल क्या होता है, और ओवर वोल्ट का जो कॉइल है वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, अगला है एकल फेज पे। मान लीजिए थ्री फेज इंडक्शन मोटर थ्री फेज चल रहा है। मान लीजिए एक कोई फेज ऐसा है जो जल गया है या कहीं उसका वायर टूट गया, तो उस समय भी क्या होता है ना, स्टेटर का जो बाइंडिंग है ना उसमें करंट फ्लो होता है। जैसे इसमें ऐसे फिगर से समझ सकते हैं कि मान लीजिए इंडक्शन मोटर है, ठीक है, थ्री फेज से चल रहा है, एक फेज कहीं ब्रेक कर गया, तो इसमें ये दोनों में जो है ना आर और वाई में जो करंट था ना वो करंट का मान बढ़ जाता है। जिससे करंट का मान जैसे ही बढ़ेगा ना, बाइंडिंग जलने का संभावना ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इससे भी सुरक्षा देता है। किससे सुरक्षा देता है? एकल फेज पर सुरक्षा देता है। इसके लिए एक युक्ति लगा रहता है, एक इक्विपमेंट लगा रहता है जो कि इससे सुरक्षा देता है। और एक और जो है पांचवा है, जो कि ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आसानी तरीके से ऑन ऑफ करना। आसानी तरीके से देखिए, ये लीवर जो है, लीवर को आप पकड़ करके ऑन ऑफ आसानी तरीका से कर सकते हैं। या एक पुश बटन वाला आता है, जो कि पुश बटन से हम इसको ऑन और ऑफ आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसका मेन उद्देश्य है कि इसका स्टेटर का। थोड़ा सा हम इसको सॉरी स्टार्टर का, थोड़ा सा हम इसको भाषा में देख लेते हैं कि अगर लिखने की जरूरत हो तो कैसे लिखेंगे इसको। ठीक है, सबसे पहला जो इसका लाभ है, या इसका हम कह सकते हैं कारण है, उपयोग स्टार्टर का उपयोग करने का कारण जो है वो है उच्च प्रारंभिक विद्युत धारा को सुरक्षा। ठीक है, प्रेरण मोटर को शुरू करने के लिए उच्च प्रारंभिक विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो मोटर की बाइंडिंग और अन्य घटकों को नुकसान पहुंचा सकती है। स्टार्टर का उपयोग करके प्रारंभिक विद्युत धारा को कम किया जाता है। प्रारंभिक विद्युत धारा को क्या किया जाता है? कम किया जाता है, और मोटर को सुरक्षित रूप से शुरू किया जाता है। ठीक है, हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है नो वोल्ट पर सुरक्षा। नो वोल्ट पर सुरक्षा, ठीक है, यदि मोटर को शुरू करने के लिए वोल्टेज नहीं है, ठीक है, मोटर को शुरू करने के लिए वोल्टेज नहीं है, तो स्टार्टर का उपयोग करके मोटर को सुरक्षित रूप से शुरू किया जा सकता है। स्टार्टर वोल्टेज की अनुपस्थिति में मोटर को शुरू नहीं होने देता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए वोल्टेज मतलब स्टार्टर सॉरी मोटर चल रहा था और सप्लाई चला गया, और फिर अगर सप्लाई आता है तो शुरू नहीं होने देता है। ठीक है, शुरू नहीं होने देता है वो। ठीक है, ओवरलोड जो लोड पर है जो सुरक्षा है, यह यदि मोटर को अधिक भार दिया जाए तो स्टार्टर का उपयोग करके मोटर को सुरक्षित रूप से बंद किया जा सकता है। ठीक है, स्टार्टर का उपयोग करके क्या किया जाता है? मोटर को सुरक्षित रूप से बंद किया जाता है। कब? जब उस पे ओवरलोड आता है। तो स्टार्टर का ओवरलोड की स्थिति में मोटर को बंद करने में मदद होता है। ठीक है, स्टार्टर का उपयोग करके हम ओवरलोड की स्थिति में क्या करते हैं? मोटर को बंद करते हैं। एकल फेज से सुरक्षा, यदि मोटर में एकल फेज चला जाता है, एक फेज चला जाता है, तो स्टार्टर का उपयोग करके मोटर को सुरक्षित रूप से शुरू किया जा सकता है। ठीक है, स्टार्टर का एकल फेज पर मोटर को शुरू नहीं होने देता है। ठीक है, एकल फेज पर मोटर को जो है शुरू नहीं होने देता है। आसानी तरीके से ऑन ऑफ, ये ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। स्टार्टर का उपयोग करके मोटर को आसानी से ऑन ऑफ किया जा सकता है। शटर को सुरक्षित रूप से शुरू या बंद करने में मदद करता है। कौन? ऑन ऑफ बटन जो है उससे। ठीक है, तो इतना जो है इसका लाभ है कि स्टार्टर का जो उपयोग किया जाता है उसका क्या क्या लाभ है। ठीक है, हम जब इसको जब बात करेंगे ना, जब डिटेल्स में अच्छा इसको अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसको जो स्टार्टर का जो प्रकार होता है ना, इस सारा का जो हम डिटेल में जो बात करेंगे ना, ये स्टार डेल्टा हो गया, रोटर प्रतिरोध स्टार्टर हो गया, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर हो गया, नेक्स्ट सीरीज में एकदम हम डिटेल से बात करने वाले हैं। इसमें हम ये भी बात करेंगे कि स्टार्टर का जो, ये तो अभी हम लाभ समझ रहे हैं, वो कैसे वर्क करता है। वर्किंग जब हम समझेंगे ना, ठीक है, जैसे हम वर्किंग समझेंगे इसका कि सप्लाई आया और वहां से रोटर तक गया, तो ये करंट को कैसे कम कर रहा है, तो इसको विस्तार में और आपको कंफ्यूजन जो है वो दूर होगा। अभी आप इतना समझिए कि स्टार्टर का जो प्रकार है ना वो चार प्रकार होता है मुख्यतः। डोल बोला जाता है, जिसको DOL लिखा जाता है, जिसको बोला जाता है डायरेक्ट ऑन
लाइन। डायरेक्ट ऑनलाइन कहने का मतलब है कि जो ये सप्लाई जो है ना, ये जो सप्लाई यहाँ पे मान लीजिए सॉरी ऐसे समझिए 440 वोल्ट है, तो ये 440 वोल्ट ही दिया जाता है। ठीक है, ये डायरेक्ट 440 वोल्ट दिया जाता है, इसको कम नहीं किया जाता है। ठीक है, इसलिए डायरेक्ट ऑनलाइन है, मतलब डायरेक्ट जैसे ही आप स्विच को ऑन करेंगे डायरेक्ट सप्लाई दे देगा। इसका जो उपयोग होता है ना 5 HP मोटर तक ही किया जाता है, इससे ज़्यादा 5 HP के मोटर से कम क्षमता वाले मोटर तक उपयोग किया जाता है। जैसे आप 6 HP का मोटर अगर आप उपयोग करें, इसके में ये वाला जो स्टार्टर है इसका उपयोग नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। ठीक है, अभी इसका हम प्रिंसिपल आगे भी समझेंगे। दूसरा जो है ना वो है स्टार डेल्टा। स्टार डेल्टा का हम उपयोग करके, स्टार डेल्टा जो बाइंडिंग है ना, जो हम लोग पढ़ते थे ना, ये स्टार और ये सॉरी ये डेल्टा, सॉरी हाँ ये डेल्टा और ये स्टार, इसका ये जो कनेक्शन था, ये होता ना ऐसे, शायद आपको याद होगा, इसमें भी हम बात करेंगे विस्तार से। ये हो गया और ये डेल्टा हो गया, डेल्टा बाइंडिंग हो गया। ठीक है, तो इसका उपयोग जो करके हम इसको क्या करते हैं ना, इनपुट का जो वोल्टेज है ना उसको कम बेसी करके इसका जो स्टार्टिंग का करंट है ना उसको हम कम करते हैं, ताकि स्टार्टिंग में जो करंट हमारा 5 एम्पियर लेना था और ले रहा था 50 एम्पियर, उसको मिनिमाइज किया जा सके। ठीक है, तो इसका भी उपयोग हम लोग करते हैं। फिर हम लोग उपयोग करते हैं रोटर प्रतिरोध को उपयोग करके भी हम इसका उपयोग जो इनपुट का करंट है ना उसको कंट्रोल करते हैं हम लोग, ताकि मोटर का बाइंडिंग जो है वो जले ना। ठीक है, आगे देखिए ये भी है, इसके हम क्या कहते हैं रोटर के प्रतिरोध में, रोटर का जो सीरीज स्लिप रिंग है उसके श्रेणीकरण में एडिशनल प्रतिरोध जोड़ करके, बाह्य प्रतिरोध जोड़ करके इसका जो स्टार्टिंग का करंट है, इधर का जो करंट है उसको हम कंट्रोल करते हैं। कैसे करते हैं वो नेक्स्ट सीरीज में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि जैसे ही इसमें हम बात करने लगे वीडियो हो जाएगा 50 मिनट के, इसलिए हम नहीं चाह रहे हैं कि इसमें इसका बात किया जाए। फिर हम इसको ऑटो ट्रांसफार्मर का भी उपयोग करके इसका जो इनपुट का वोल्टेज है उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं। तो इसका बेसिकली कितने प्रकार का हो गया, डीओएल हो गया, जिसका हम लोग करते हैं 5 HP तक उपयोग करते हैं। स्टार डेल्टा रोटर प्रतिरोध, इसका भी लिए भी ऑब्जेक्ट होता है कि ये सिर्फ होता है स्लिप रिंग, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में उपयोग किया जाता है। ये जो स्टार्टर होता है इसका सिर्फ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में उपयोग किया जाता है। वो कैसे होता है नेक्स्ट सीरीज में बात करेंगे। अगला जो स्टार्टर है वो है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। ठीक है, तो स्टार्टर मुख्यतः जो है 4 प्रकार के होंगे, उसका हम सारे को वर्किंग को समझेंगे, स्टार्टर का वर्किंग समझेंगे, और इसका उपयोग से हमारा जो स्टार्टिंग करंट जो है वो कंट्रोल कैसे हो रहा है उसको भी नेक्स्ट सीरीज में समझिए। अभी हम लोग सिर्फ समझें इसको, इसका लाभ क्या है, इसका कारण क्या है, उपयोग करने का क्या कारण है। ठीक है, ये कितने प्रकार का हुआ होता है इसको हम लोग समझे हैं अभी। इसको थोड़ा सा फिगर भी देख लिए हैं, बाकी फिगर का हम लोग डिस्कशन जो करेंगे वो नेक्स्ट सीरीज में बहुत ढंग से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सीरीज में हम लोग देखेंगे सिर्फ, क्योंकि स्पेशली हम लोग स्टार्टर को ही देखेंगे सिर्फ। ठीक है, 11वां सीरीज है। चलिए, तो आज का जो अब हमारा जो सेशन बचा है वो सेशन है आज का प्रश्न का सेशन है। आज का प्रश्न में है डीओएल स्टार्टर का उपयोग कितनी क्षमता तक प्रेरण मोटर में किया जाता है। तो इसका जो है 5 HP का मोटर जो होता है उसमें ही किया जाता है, मतलब 5 यार ऐसे कैसे हो रहा है, 5 HP से का मोटर जो होता है इससे कम के मोटर में उपयोग किया जाता है, मतलब 1 HP से लेकर के 5 HP तक किया जाता है, मतलब 0.5 में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन 5 से ज़्यादा में आप इसका उपयोग नहीं करेंगे। इसका भी हम रीज़न समझेंगे कि 5 से ज़्यादा एसपी में डीओएल का हम उपयोग क्यों नहीं करेंगे, इसका हम रीज़न भी समझेंगे। ठीक है, कब समझेंगे, जब हम इसको डीओएल स्टार्टर पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट सीरीज में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का आंसर यही था 5 HP। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट सीरीज में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।